और ये घटना वहीं का है जिसका गांव का नाम क्या था, बड़ा गंवारू। लेखक कहते हैं कि आप लोग नाम को सुनकर बड़ा घिनाएंगे कि भाई कैसा नाम है बड़ा गंवारू, है ना बात। अब कहते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। बड़ा गंवारू क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कौन रहते थे, मुंशी जी। मुंशी जी जवान थे कि बूढ़े थे, बूढ़े थे। जो मुंशी जी थे उनकी एक बेटी थी। मुंशी जी की क्या थी, बेटी। तो क्या थी, रोगा। द का अर्थ होता है द का अर्थ होता है द। रोगा तुमको देना है, रोकर दो या गा के दो, जितना भी दरोगवा होता है सब। आया था कि सेंट के सीसी का मकैला। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज हम जो 9th क्लास में स्टूडेंट जा चुके हैं और अभी तक से सोच रहे हैं कि भाई हिंदी में पढ़ना क्या है, गोधली जिसको आपके बुक पर लिखा गया है पढ़ना क्या है, आप सोच रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कहानी का प्लॉट पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि काव्य यानी गद्य खंड से है। आपका जो पुस्तक है, हमने बताया था जो पुस्तक है, 2 भाग में बटा है, 2। एक तो गद्य खंड और दूसरा काव्य। गद्य खंड में कुल कितने चैप्टर थे ये भी बताए थे। कुल कितने चैप्टर थे, 13। और काव्य खंड में भी कुल कितने थे, 13। टोटल को जोड़ देंगे तो 26। यानी आज हम लोग गद्य खंड से एक चैप्टर को एंड करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा इसका कहानी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए कहानी का प्लॉट हमने बता रखा है। ये जो कहानी का प्लॉट है एक क्या है, कहानी है। जो कहानी का प्लॉट है वह क्या है, एक कहानी है जिसके कहानीकार, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो कहानी का प्लॉट कहानी है वो कहानी है कि निबंध है, तो कहानी है। और इसके जो कहानीकार यानी लेखक, तो लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। अब थोड़ा सा शिवपूजन सहाय के बारे में जान ले ताकि कोई भी पूछे हमसे तो हम क्या कर दें, उनको बता दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जन्म का। तो शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था शिवपूजन सहाय का जो जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी को बक्सर जिला के उनवास गांव में, बक्सर जो कि हम लोगों के बहुत ही नजदीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन से जिले से हैं। तो ये जो लेखक है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बक्सर के उनवास गांव में, जो कि बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहार राज्य के बक्सर जिला के उनवास गांव में इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जन्म स्थान भी उनका हो गया कि जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो बिहार राज्य के बक्सर जिला के उनवास गांव में, कोई दिक्कत ना। और इनका निधन यानी मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1963। कब हो गया था, 1963 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए जो शिवपूजन सहाय थे, शिवपूजन सहाय, इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। तो लिख दे यहाँ पर बचपन के नाम क्या था, भोलानाथ। देखिए जो भोलानाथ थे यानी शिवपूजन सहाय, ये मैट्रिक के परीक्षा पास करने के बाद कहाँ पर चले गए थे, बनारस में। जब ये मैट्रिक के परीक्षा पास कर लिए तो ये बनारस में जाके नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। किस चीज की, नकल नवीस की नौकरी। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिवपूजन सहाय थे मैट्रिक के परीक्षा देने के बाद कहाँ चले गए, बनारस। और वे वहाँ पर जाके क्या कर रहे थे, नकल नवीस की परीक्षा नौकरी कर रहे थे। और उसके बाद उसी वक्त एक आंदोलन चल रहा था पूरा भारत देश में। ठीक है, जिसका नाम था सहयोग आंदोलन। उसका जो कार्यकर्ता थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन था
असहयोग आंदोलन, उसका कार्यकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था। कब? 1920। ठीक है। हाँ। इसी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए शिवपूजन सहाय ने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया, छोड़ दिया। किस लिए? मात्र इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना नौकरी त्याग दिया? असहयोग आंदोलन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कहानी का प्लॉट लिखे हैं जो कि एगो ठेठ देहाती कहानी है। ये कहानी एक हकीकत है। लेखक कह रहे हैं, लेखक का कहना है कि हमारे गांव के बगल में, हमारे गांव के बगल में एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गंवारू। क्या? बड़ा गंवारू। लेखक का कहे कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है और ये घटना वहीं का है जिसका गांव का नाम क्या था? बड़ा गंवारू। लेखक कहते हैं कि आप लोग नाम को सुनकर बड़ा घिनाएंगे कि भाई कैसा नाम है बड़ा गंवारू, है कि ना बात? हाँ। अब कहते हैं कि वहां पर एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। लेखक क्या कह रहे हैं, यानी शिवपूजन साहब क्या कहते हैं कि वहां पर एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। ठीक है। हाँ। बड़ा गंवारू, ठीक है। लेखक के गांव के बगल में कौन सा गांव था? बड़ा गंवारू। बड़ा गंवारू। वहां पर कौन रहते थे? मुंशी जी। मुंशी जी जवान थे कि बूढ़े थे? बूढ़े थे। बूढ़े थे। जो मुंशी जी थे उनकी एक बेटी थी। मुंशी जी की क्या थी? बेटी। बेटी। क्या थी? बेटी। बेटी खूबसूरत थी, सुशील थी, सुंदर थी। ठीक है। हाँ। मुंशी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंशी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब देखो आगे कहता है लेखक कि मुंशी जी का एगो नाम था। मुंशी जी का नाम था, उसका नाम था अनमिल आखर अर्थ न जापो। मुंशी जी का नाम था अनमिल आखर अर्थ न जापो। अर्थ न जापो। पूछा जाएगा कि मुंशी जी का नाम क्या था, तो अनमिल आखर अर्थ न जापो। कोई दिक्कत ना। फिर से यहाँ पर देख लीजिए। जो लेखक थे, लेखक शिवपूजन सहाय, उनका जन्म 1893 ईस्वी को बक्सर के उनवास गांव में हुआ था, जो कि एक बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। जरा सा भी डाउट नहीं। और इनका निधन कब हो गया था? 1963। निधन यहाँ पर लिखे 1963। ठीक। ये मैट्रिक की परीक्षा के बाद बनारस चले गए और वहां पर नकल नवीस की नौकरी कर रहे थे। फिलहाल हमारे देश में आंदोलनें चल रही थी। कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने चलाया था 1920 ईस्वी में। ठीक है। हाँ। इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए शिवपूजन सहाय ने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया। अब समझिए, सरकारी नौकरी को त्याग दिया किस लिए? सिर्फ आंदोलन में भाग लेने के लिए। और इसका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। कोनो दिक्कत नहीं है ना। और ये लेखक कह रहे हैं कि जो कहानी का प्लॉट है यह एक कहानी है और ये देहाती कहानी है, एक देहाती घटना है। कह रहे हैं कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गंवारू। हमारे गांव के बगल में एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गंवारू। वहां पर एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उस मुंशी जी का नाम था बड़ा अजीब, अनमिल आखर अर्थ न जापो। ठीक है। मुंशी जी का नाम क्या था? अनमिल आखर अर्थ न जापो। ठीक। अब देखिए, मुंशी जी की एक लड़की थी। मुंशी जी के क्या थी? लड़की। जो कि क्या थी? एकदम बहुत ही खूबसूरत थी। अन्हार घर के दीपक थी वो, अंधेरे घर की उजाला थी। कौन? लड़कियां उनकी। ठीक है।
इनके एक बड़े भाई थे, मुंशी जी के क्या थे? बड़े एक भाई। बड़े भाई थे जो कि दरोगा थे। क्या थे? दरोगा। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर थे? दरोगा के पद पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे दरोगा। यहाँ पर देखिए दरोगा, द का अर्थ होता है द, द का अर्थ होता है द, रोगा, तुमको देना है रो कर दो या गा के दो। जितना भी दरोगा होता है सब जानता से क्या करता है? पैसा तहसीलता है। द रो के द या तू गा के द, लेकिन तहारा देवही के बाद है कि ना है? सब कौन कहता है? दरोगा का होता है। तो सुनो, तो बड़े मुंशी जी के जो बड़े भैया थे किस पद पर थे? दरोगा के पद पर। वह रिश्वत लेकर, घूस लेकर इतना ना पैसा कमा लिए थे, इतना ना पैसा कमा लिए कि जो आज के जो जज साहब है, जो कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं, वो उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि उस जमाने में दरोगा जी के बड़े भैया कमा लिए थे। ठीक है, मुंशी जी के बड़े भैया। वही मुंशी जी के बड़े भैया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, कहानी इतना तक तो समझ में आ रहा है। आ रहा है। जब दरोगा जी थे तो बहुत पैसा कमाते थे भाई, तो उनके पास एक घोड़ी थी। उनके पास क्या थी? घोड़ी। दरोगा जी के पास क्या थी? घोड़ी। वह तुर्की थी। कैसी घोड़ी थी? तुर्की। वह अन्य घोड़ियों की कान काटती थी, अन्य घोड़ियों की तुलना में वह तेज दौड़ती थी, जिसके कारण जितने भी बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर थे उस पर दांत गड़ाए हुए थे। उस पर क्या हुए थे? दांत गड़ाए। मतलब वो चाहते थे कि ये घोड़ियां हमको दे। मिल जाए। ठीक है, हाँ। लेकिन दरोगा जी सबको नीबुआ नून चटा दिए। दरोगा जी क्या किए? सबको नीबुआ नून चटा दिए, यानी उसको क्या कर दिया? फटकार दिया, सभी को भगा दिया। खैर, जो दरोगा जी थे वह अपने ही जमाने में सब कुछ बेच दिए, बहुत चीज कमाए, बहुत पैसे कमाए, बहुत रुपये कमाए, लेकिन सब के सब अपने ही जमाने में क्या कर दिए? बेच दे डाला। ठीक है, उसके बाद उनके पास सिर्फ एक हुक्का बच गई थी, घोड़ियाँ। ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ? जब दरोगा जी मर गए, जब दरोगा जी मर गए, मरना तो एक दिन सबका है, तो जब दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी उनका श्राद्ध बड़ा धूमधाम से कराया था। ठीक है, श्राद्ध मतलब अंतिम संस्कार। तो मुंशी जी ने उनका अंतिम संस्कार क्या किया था? बड़े धूमधाम से कराया था। जानते हैं कैसे? वो घोड़िया को बेचकर। ठीक है, जब दरोगा जी थे, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी बहुत ही ऐश किए थे। मुंशी जी क्या किए थे? ऐश जानते हैं ना? बहुत पैसे उड़ाते थे, बहुत चीज खाते पीते थे। ये हुआ कि ना हुआ? तो मुंशी जी क्या किए थे? ऐश किए थे। एक जून में, मतलब एक समय में हम लोग भर दिन में कौ वाली खाना खा लेते हैं? मैक्सिमम 2 से 3 बार। तो वो एक जून में, मतलब एक थाली में 32 गो बटेर। बटेर एगो पंछी है। बटेर क्या है? पंछी। इतना में तो होते ही है, इतना छोटी छोटी होती है। तो 32 गो बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा डालते थे एक जून में। कब? एक जून में। कितने चपाती? 14 चपाती। कितने बटेर? 32। सही, 32 बटेर और 14 चपाती। कोई प्रॉब्लम? मुंशी जी गांजा के शौकीन थे। उनका जो चिलम मतलब गंजेड़ी लोग जो होते हैं वो चिलम रखते हैं, तो उनका चिलम कभी भी ठंडा नहीं होता था। गांजा में जानते हैं इत्र मोल मोल के पीते थे। इत्र मतलब सेंट। आया था कि सेंट के सीसी गम कैला आया था कि नहीं आया था? तो मुंशी जी जो थे, मुंशी जी वो क्या करते थे? चिलम में इत्र के इत्र मोल कर क्या करते थे? पीते थे। पोशाक में चुलू के चुलू इत्र मोलते थे। पोशाक मतलब कपड़ा, ये कपड़ा में क्या करते थे? चुलू के चुलू इत्र मोलते थे। कौन? मुंशी जी। कब? 1 जून में। 1 जून में। न जब मुंशी जी के बड़े भैया दरोगा जी इस दुनिया में थे तब
तो भैया इस आगे बताते हैं। जब मुंशी जी के बड़े भैया थे दरोगा, तब मुंशी जी के घर में हर वर्ष एक जलसा होता था। ठीक है, जलसा मतलब फंक्शन वगैरह। प्रोग्राम या उस फंक्शन में नर्तकी आती थी। नर्तकी मतलब डांस करने वाली, नाचने वाली। डांस। तो मुंशी जी को जो भी नर्तकी पसंद आ जाती थी, ठीक है, उस नर्तकी के नथुनी उतारते थे। क्या उतारते थे? नथुनी। तो अब नथुनी उतारना मुहावरा का अर्थ हम बताए थे। क्या कर लेना? शादी करना। नथुनी उतार लेते थे, यानी उससे क्या कर लेते थे? शादी शादी। कर लेते अब एक बात बताइए, पैसे वाला ना शादी करेगा भाई ही। हाँ। अब आपके जैसे और हमारे जैसे तो आदमी शादी करेगा नहीं उतना उतना। वो हर साल में एक गली हो गया ना, क्योंकि उस वक्त मुंशी जी के क्या था? पैसा था। दरोगा जी थे, रिश्वत से पैसा कमाते थे, जिसके कारण उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो ये हर बार जलसा कराते थे, और जलसा में मुंशी जी क्या करते थे? नथुनी उतारते थे। हर साल। नथुनी उतारना मतलब शादी करना। करना। उसी में जब मुंशी जी 14 चपातीस और 32 बटेर खाया करते थे, और गरम मसाला जब खाते थे, तो उनको हमेशा लड़का भी पैदा होता था। ठीक है, जब मुंशी जी 14 चपातीस 32 बटेर खाते थे, गरम मसाला वगैरह यूज करते थे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? लड़का। लड़का ही पैदा होता था। उनका 3-4 लड़का हुआ। कितना? 3-4 लड़का। किस जमाने में? जब दरोगा जी थे तब। तब तो मुंशी जी के कितने लड़के हुए? 3 से 4 3 से 4, मैक्सिमम 5। ठीक है, चारों के यानी सब के सब मर गए। सुबह के चिराग हो गए। सब के सब क्या हो गए? सुबह की चिराग। मतलब मर गए, कोई नहीं जिंदा रहा। ठीक है, अब समझिए ना, बहिया बह गई, बहिया बह गई। लोग कहने लगे थानेदार की कमाई और फूस के तापना सब क्या है? बराबर है। थानेदार की कमाई मतलब जो दरोगा जी लोग होते हैं, पैसा खाली रिश्वत से कमाते हैं, उनके पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। क्योंकि फुगारा जलाइएगा आप लोग, फुगारा को जलाइएगा तो ज़्यादा समय तक नहीं जलता है, तुरंते खत्म हो जाता है। जब तक रहेगा तब तक गरम। उसी तरह लोग कहने लगे मुंशी जी को कि थानेदार की कमाई और फूस के तापना सब क्या है? बराबर है। जब दरोगा जी मर गए, तो जानते हैं क्या होता था? अब मुंशी जी जो 1 जून में 14 चपातीस और 32 बटेर को उड़ा डालते थे, अब उनको सत्तू, मटर का सत्तू नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहिया बह गई। हमने आपको बताया कि नहीं? बहिया बह गई। समय चला गया जब दरोगा जी थे। तब अब मुंशी जी क्या हुआ? अब तीनों त्रिलोक दिखाई देने लगा कि भाई अब क्या किया जाए, हमारा भैया तो मर गए, अब क्या किया जाए? खाने के लिए कुछ है नहीं। चिलम ठंडा नहीं होता था, अब चिलम के साथ साथ उनका चूल्हा ठंडा होने लगा। ना हुआ? हाँ। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से पूछेगा कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893। 1893। कहाँ पर हुआ था? बक्सर जिले के उनवास गांव में। बक्सर जिला के उनवास गांव में। किस राज्य के अंतर्गत आता है? बिहार। बिहार? तुम नहीं बोल रहे हो, बोलो। बिहार में। इनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। भोलानाथ। और इनका निधन कब हो गया था? 1963। जो शिवपूजन सहाय है वह कौन सा कहानी लिखा है? कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट। उसके बाद हमने बताया कि जो शिवपूजन सहाय थे वह मैट्रिक के परीक्षा देने के बाद कहाँ चले गए? बनारस में। और वहाँ पर जाके किस चीज की नौकरी कर रहे थे? नकलनाज की नौकरी। नकल नाविस। उसके बाद उस वक्त हमारे देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था? सहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कौन किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कब किए थे? 1920 में। तो कौन लेखक ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय।
ठीक है। हाँ। शिवपूजन सहायक के बगल में कौन सा गांव है? बड़ा गवारू। बड़ा गंवारू। वहाँ पर कौन रहते थे? मुंशी जी, बूढ़े मुंशी जी। एक बूढ़े मुंशी जी। उसके बाद पूछेगा बारूद की पुड़िया कौन थी? उनकी घोड़ी। घोड़ी। घोड़ी किसकी घोड़ी? दरोगा जी की। दरोगा जी किस पद पर थे? दरोगा के पद पर। दरोगा के पद पर थे। मुंशी जी के बड़े भैया क्या थे? दरोगा। ठीक है। दरोगा के छोटे भाई का क्या नाम था? मुंशी जी। मुंशी। अनमिल आखर अर्थ। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि मुंशी जी का नाम क्या था? अनमिल आखर अर्थ न जापो। अनमिल आखर अर्थ न जापो। और प्रोग्राम। नो। और उसके बाद हमने बताया मुंशी जी के क्या थी? बेटी। बेटी, लड़की। जब दरोगा जी थे तो मुंशी जी को क्या पैदा होता था? लड़का। मुंशी जी 1 जून में कितने बटेर खाते थे? बटेर 32। 32। अच्छा पतिया कितना खाते थे? 14। कोई प्रॉब्लम? नो। मुंशी जी का क्या ठंडा नहीं होता था? चिलम। चिलम। ठीक। चिलम में क्या बोलते थे? इत्र। इत्र। इत्र, सेंट। उसके बाद मुंशी जी चुल्लू किस चीज में मोलते थे? इत्र। पोशाक में। पोशाक में। पोशाक मतलब कपड़ा में। ना हुआ। उसके बाद इसमें हम और बताए कि मुंशी जी जब गरम मसाला खाते थे तो उनको क्या पैदा होता था? लड़का। बहिया क्या हो गई? बह गई। बह गई। बहिया बह बह गई। गई। और एक चीज और है, दरोगा जी दरोगे के पद पर ही रह गए थे, आगे उनका उन्नति नहीं हुआ हुआ था। इसका कारण क्या था? घोड़ी। 7 रुपए की घोड़ी। अब देखिए घोड़ी का दाम कितना था? 7 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों को जय हिंद।